हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, यानी कि स्पीच पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोग बात कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 2 वीडियो असर्टिव सेंटेंस के प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक, तो आज हम लोग पहले वीडियो में तो हम लोगों ने केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को समझने की कोशिश की थी कि नरेशन है क्या, स्पीच है क्या। पहली क्लास में हमने पूरा नरेशन डिस्क्राइब किया था कि नरेशन होता क्या है। सेकंड क्लास में हमने बेटा आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। और उसी सेकंड क्लास में हमने बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ, कहावत और आदत प्रकट करने वाले वाक्यों को भी नहीं चेंज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देते हैं। हमने कहा था यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। क्लियर है? असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। हमने कहा था प्रैक्टिस के लिए बेटा हमने एक प्रैक्टिस सीट तैयार की है, एक सीट तैयार की है। प्रैक्टिस हम उसी से कराएंगे आपको। पहले ये सोचा था पीडीएफ आपको दे देंगे उसका, लेकिन पीडीएफ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम जो हमने सीट बनाई है, तैयार की है, एक एक क्वेश्चन हम उससे पूरा कराया जा रहे हैं। क्योंकि वो जो सीट हमने तैयार की है बेटा, वो सीट तुम खुद वीडियो में देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सीट जो हमने तैयार की उसमें एक टाइप के 10 क्वेश्चन है। आपको ऐसा नहीं कि हमने 5-6 क्वेश्चन आए और ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन क्या 2-3 क्वेश्चन आगे बता के चले गए। एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन बताने हैं, इसीलिए मैं सीट प्रिपेयर करवाई है, ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट, कोई भी हो, किसी भी पॉइंट के बारे में, हर पॉइंट की तरह से बताया हमने। रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर वाले 10 बताए, ठीक। और हमने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ, कहावत, आदत, सदा सत्य रहने वाली बात, उसके भी 10 एग्जांपल बताए। आज हम लोग वो चीज पढ़ेंगे, आज 20 एग्जांपल बताएंगे इसके कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तब हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो बस इतना जरूर कर दिया करें कि चैनल को जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें। और बेटा अगर आप ये सोच रहे हो कि हम आज डायरेक्ट आके ये क्लास अटेंड करके पढ़ लें तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है पहले उस क्लास को अटेंड करें, उससे आप पढ़ें, बेस क्लियर होगा तब आपको आसान में आएगा। तो पहले 2 वीडियो जो हमने प्रोवाइड कराए हैं, जो 2 वीडियो बनाए हैं, पहले आप उनको पढ़ें, उनसे देखें, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आने की कोशिश करें। यदि नहीं आता है बेटा, वो स्टाइल ऐसी सेट करी है कि आएगा आपको समझ में, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है हमारी। लेकिन अगर आप मन से देखोगे बिना स्किप करे हुए वीडियो ना आए, आप हमें तुरंत बताएं, 101% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना स्लो बता रहे हैं बेटा, बहुत धीमे धीमे भाषा में समझाते हैं। और ये तो है नहीं कि एक वीडियो में ये हमने नरेशन खत्म कर दिया, 5 वीडियो, कम से कम 13 से 14 क्लास होंगे, हमने बताया 13-14 क्लास हमारे रखते बेटा, आराम आराम से, यानी कि जैसे हम लोग कक्षा में प्रैक्टिस करते हैं क्लास में, वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि रिपोर्टिंग में यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना सीख रहे थे हम लोग। हमने बताया था आपको से को बेटा से में ही रखते हैं, सेज को बेटा सेज में ही रखते हैं, सैड को बेटा सैड में ही रखते हैं। क्लियर? आगे बताया होगा कि से टू को टेल, सेज टू को टोल्ड, और सॉरी सेज टू को टेल्स और सैड टू को टोल्ड। क्लियर?
ठीक, बताया होगा आगे हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे क्या लगाते हैं, कंजंक्शन, बताया था ना हमने कंजंक्शन, या कंजंक्शन को ऐसा कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पहले चार्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट और सन बटे 123 भी बताया होगा, हालांकि इसके भी जरूरत नहीं, जरूरत हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पर्सन चेंज करना आज की क्लास में पर्सन चेंज करना बिल्कुल नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में पर्सन चेंज करना सीखेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। सब्जेक्ट पोजेसिव और ऑब्जेक्ट, ठीक। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम आपको सब समझा चुके हैं। आई, वे, यू, he, she, it, they, क्लियर। और ये नेम भी थर्ड पर्सन में ही आ जाता है, आई, माई और मी, वी, आवर और अस, you, your और you, he, his और him, she, her और her, it, its और it, they, their और, क्लियर है ना। उसके बाद हमने बताया होगा आपको कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन, और आगे के सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। कंजंक्शन के नाम पर हमने आपको बताया होगा कि दैट ही लगाते हैं, क्लियर यहां तक, ठीक। 4 पॉइंट बताए होंगे, उन 4 पॉइंट पे जरा ध्यान दें। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। नंबर 2 कंजंक्शन, ठीक। नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 टेंस। ये 4 पॉइंट हमने आपको बताए होंगे, ठीक। तो अब हम लोगों को ये सारी चीजें बेटा रोज हम लिख रहे हैं, ये सारी चीजें तो आपको याद हो गई होंगी, लर्न हो गई होंगी। अभ्यास किया जाए बस, केवल अभ्यास, बहुत इतनी सरल वे से बताएंगे हम आपको, गारंटी कि आपको समझ में आएगा, लेकिन बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, ठीक। हाँ दोस्त प्रैक्टिस करनी है। लिखा हुआ क्वेश्चन कि मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल्स अ लाई। मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल्स अ लाई, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, क्लियर। हमने कहा था स्पीकर जो होता है, स्पीकर में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, एज इट इज रख देते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेड को सेड में ही रख देते हैं। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर क्या लगा देते हैं, दैट, और कंजंक्शन के बाद आगे का जो सेंटेंस होता है उसे असर्टिव बना देते हैं। बहुआ असर्टिव बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। राकेश थर्ड पर्सन है, नाम है, थर्ड पर्सन, नो चेंज एज इट इज, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब कंजंक्शन पर्सन, पर्सन नो चेंज, ठीक। उसका आता है टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। तो हाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, से की पास्ट फॉर्म सेड, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। पहला काम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है किसमें, बेटा ये नहीं समझ पा रहे हो यार तो फिर समझ लो, टेंस ही नहीं आता, बेस ही तुम्हारा कमजोर है। हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे हम कि बेटा 11 बजे से 12 बजे यानी 11 बजे से लाइव क्लास एक चलती है, वो क्लास है केवल टेंस की बेटा, उसमें हम टेंस क्लियर करा रहे हैं मॉर्निंग में 11 से, ठीक है। मॉर्निंग में 11 से एक क्लास है जिसमें हम बेटा टेंस पढ़ा रहे हैं, तो यदि आपको टेंस पढ़ना है तो बेटा टेंस आप वहां से क्लियर कर लें ताकि आपको टेंस भी आता रहे और ये भी चलता रहे, ठीक है। इसमें तो हम पूरा कोर्स करवाएंगे, क्लास 11 और 12 का पूरा कोर्स करवाएंगे, ठीक है।
टेल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाता है? पास्ट। प्रेजेंट के सारे किसमें जाते हैं? पास्ट में। किसमें जाते हैं? पास्ट में। तो टेल की पास्ट में क्या करते हैं बेटा? पास्ट में हम लोग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, और ए लाई, लास्ट में फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सेड टू मी, सोहन said to me, comma inverted comma, Ram is writing a book. Ram is writing a book. Last में full stop inverted comma close. तो लिखा है सोहन स्पीकर को एज इट इज और लिसनर को भी एज इट इज। क्लियर? सोहन। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब said to को ध्यान से देखो बेटा, टोल्ड में, मी को एज इट इज, नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर दैट, आगे के सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं, असर्टिव ही सेंटेंस पढ़ रहे हैं। नंबर 3 पे पर्सन, पर्सन यहां से लेके यहां तक जो भी मिले उसे सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलो। आज की क्लास में तुम्हें कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा। राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट के हमने आपको बताया सारे पास्ट में जाते हैं पहले दिन की क्लास में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। राम के अकॉर्डिंग वाज राइटिंग ए बुक, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है, ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, Renu has completed her work. Renu has completed her work. Full stop, inverted comma, close. Clear? तो ही को एज इट इज, ही स्पीकर में कोई परिवर्तन नहीं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब said को हम said में ही रखेंगे। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर दैट, आगे के सेंटेंस को असर्टिव, असर्टिव है, असर्टिव क्या बनाए? नंबर 3 पर्सन, यहां से लेके यहां तक जो भी पर्सन मिले उसे सन बटे 123 के अकॉर्डिंग बदलो। रेनू नाम है, थर्ड पर्सन नो चेंज, रेनू। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। हैड, प्रेजेंट के हमने बताया सारे पास्ट में जाते हैं। हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हर थर्ड पर्सन नो चेंज, हर वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ पर? अरे प्रेजेंट परफेक्ट हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट देखें, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा पहले ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she will prepare food, she will prepare food, inverted comma close। क्लियर दिख रहा है? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। He said, comma inverted comma, she will prepare food, full stop, inverted comma, close। ठीक है, आप ध्यान दें। ही का हमने ही रख दिया। ठीक, स्पीकर नो चेंज। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब said को एज इट इज ऊपर ध्यान दो, said में ही रखेंगे। कंजंक्शन क्या लगाएंगे बेटा? नंबर 2 में दैट। नंबर 3 पर्सन, पर्सन सी थर्ड पर्सन नो चेंज, एज इट इज रख दो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। विल किस में जाएगा? वुड प्रिपेयर फूड,
लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक, लिखा हुआ है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट हैज बीन raining since morning, raining since morning, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर, ध्यान दें, ये लिखा है एज इट इज, ये लिख दिया स्पीकर, नो परिवर्तन। नंबर 1 रिपोर्टिंग ऑफ सेड को ध्यान दो, ऊपर सेड में ही है। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर ध्यान दो, दैट आगे के सेंटेंस को असर्टिव, असर्टिव क्या बना है, असर्टिव तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इट नंबर 3 पे पर्सन, इट देखो, इट थर्ड पर्सन नो चेंज, हैज बीन रेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग। अरे पास्ट परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की साइड के हेड होती है और बीन तो लगते ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस लगता है। ठीक, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, he said to us, he said to us, comma inverted comma, the dog was barking in the night, the dog was barking in the night, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान दें, स्पीकर को एज इट इज रख लो, ही सेड टू, नंबर 1 रिपोर्टिंग पर सेड टू को ध्यान दें, टोल्ड अस को एज इट इज नोट कर लिया। कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट। ठीक, आगे के सेंटेंस को असर्टिव, असर्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है। द डॉग थर्ड पर्सन है, द डॉग को एज इट इज उतार दो, वाज बार्किंग। ध्यान ये देने लायक है कि पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऑलरेडी लगा है तो हैड बीन बार्किंग इन द नाइट, लास्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा had been reading for 2 hours, full stop inverted comma close। स्पीकर सी का सी को एज इट इज, नंबर 1 रिपोर्टिंग में सेड को सेड में ही रखेंगे, नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर दैट, नंबर 3 पर्सन आशा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हैड बीन रीडिंग मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और बताया होगा हमने कि पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, टेंस नहीं बदलता, पर्सन बदल जाता है। तो तभी बोले पहले दिन की क्लास देखो और उसको बिल्कुल एक कॉपी लेके बैठो बेटा, नोट पॉइंट एक नोट्स बना, बिल्कुल कायदे एक चीज लिखते जाओ, 101% गारंटी बता रहा है कि समझ में तो आपको आएगा ही, ठीक है, लेकिन एक नोट्स टाइप बना लो, लिखो उस चीज को, ठीक है, तो टेंस नहीं बदलेगा। तो हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम जल्दी से।
ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है I said, comma inverted comma, I shall attend the class. I shall attend the class. Full stop, inverted comma, close. I speaker है, adjective उतार दो, said ऊपर ध्यान दो, नंबर 1 रिपोर्टिंग और said क्या said, conjunction that. I first person है, देखो first person change to subject, change to subject. I की तीनों फॉर्म, I की तीनों फॉर्म, बेटा I से I मैच करेगा, I सब्जेक्टिव I सब्जेक्टिव, इससे इस वाले की जो फॉर्म मैच करेगी, यार तो I सब्जेक्टिव कैसे, इस वाले I से I मैच करेगी, यहाँ पे क्या नोट करेंगे I, ठीक। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, सेल का शुड अटेंड द क्लास। अरे इस वाले आई की तीनों फॉर्म लिख दो, आई माई मी, उस वाले आई की तीनों फॉर्म लिख लो, आई माई मी। इस वाले आई से इस वाले की जो फॉर्म मैच करेगी इसकी यहां पे उतार के रखते हैं, तो ये सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, तो इस वाले आई ये ऊपर लिखा है, वो वाला नीचे लिखा है, इस आई से आई मैच करें ना, आई से आई, माई होता तो माई, मी होता मी से मी, तो आई है, आई से आई मैच करें, इसलिए क्या नोट कर दिया हमने आई, शैल का शुड अटेंड द क्लास। बाकी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, लिखा हुआ है कि ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दे कैन स्विम, they can swim across the river, ठीक। तो ही को एज इट इज स्पीकर है, सैड नंबर 1 रिपोर्टिंग ऑफ सैड को सैड में ही, नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर दैट, नंबर 3 पर्सन थर्ड पर्सन दे, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, कैन का कुछ बताया था हमने, बताया था स्विम अक्रॉस द रिवर, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, लिखा हुआ है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड comma inverted comma, the boys may go after, the boys may go after completing their work, completing their वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान दें, द टीचर को एज इट इज नोट कर दिया, द टीचर, ठीक। सैड को एज इट इज नोट कर दिया, सैड, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, आगे के सेंटेंस को असर्टिव, असर्टिव तो पढ़ ही रहे हैं, असर्टिव बनाएंगे नहीं, द बॉयज थर्ड पर्सन नो चेंज, द बॉयज ये लिख दिया हमने, मे का क्या कर देते हैं, माइट गो, बस मेगा माइट वगैरह एज इट इज, टेंस एक ही बार बदलते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला, माइट गो आफ्टर कंप्लीटिंग दियर, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, यार देखो दे दियर देम, थर्ड पर्सन नो चेंज, दियर वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना, ठीक, क्लियर, आगे चलते हैं। ध्यान दें, हम बता रहे प्रैक्टिस इतनी अच्छी कराएंगे बेटा, समझ में आपको एक एक चीज आएगा।
ऐसे एक नोट्स टाइप बनाओ, एक कॉपी बनाओ कायदे, उसमें एक एक पॉइंट्स लिखो, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करो, कहीं भी फंसो फिर हमें आप क्वेश्चन भेजें कि सर हमें ये नहीं आ रहा, बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है I said comma inverted comma the teacher used to take his class regularly. The teacher used to take his class regularly. Full stop, inverted comma को close. ठीक, तो I का स्पीकर एज इट इज said को ऊपर ध्यान दे लो, said में ही कंजंक्शन that के आगे के सेंटेंस को assertive तो है ही, पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद पर्सन थर्ड पर्सन है, द टीचर नो चेंज, तो एज इट इज रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, लेकिन यूज्ड टू का यूज्ड टू हमने बताया था, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मेगा माइट, मस्ट आउट टू नीड टू, यूज्ड टू का यूज्ड टू ऑलरेडी वो पास्ट में है, उसको का बदले हम यूज्ड टू टेक हिज, थर्ड पर्सन ध्यान से देख लें एक बार, थर्ड पर्सन नो चेंज, क्लास रेगुलरली, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहां तक क्लियर चलाना है 11 नंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। The police officer said, comma inverted comma, the police officer said, comma inverted comma, everyone out to obey the rules of the road, obey the rules of the road, clear, full stop, inverted comma, close। ध्यान दें, लिखा हुआ है स्पीकर द पुलिस है, द पुलिस को नो चेंज, ऑफिस द पुलिस ऑफिसर नो चेंज क्योंकि स्पीकर है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब said, ऊपर ध्यान दो, said का said में ही, नंबर 2 कंजंक्शन के नाम पर that, नंबर 3 पर्सन एवरीवन, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, एवरीवन को एवरीवन ही नोट कर देंगे। नंबर 4 टेंस, आउट टू हमने बताया था, आउट टू का बेटा आउट टू ही रखते हैं, आउट टू ही रखते हैं, नो चेंज। बाकी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हैं, रिमूव। 13 नंबर क्वेश्चन है, the leader said, comma inverted comma, the leader said, comma inverted comma, many students have died, many students have died in agitation, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। द लीडर स्पीकर है, स्पीकर को एज इट इज रख दो, लीडर नो परिवर्तन। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब said को एज इट इज said, नंबर 2 कंजंक्शन that, many students थर्ड पर्सन है, नो चेंज एज इट इज रख दो, many students। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, have died प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो बन जाएगा had died in agitation, फुल स्टॉप। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, they said, comma inverted comma, they said, comma inverted comma, PT Usha had
on the race, had won the race, full stop, inverted comma, close. तो दे हमारा थर्ड स्पीकर है, स्पीकर को एज इट इज रख दो। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सैड का ध्यान दें, सैड ही है, कंजंक्शन क्या रहेगी, दैट। आगे पीटी उषा थर्ड पर्सन है, नाम है तो चेंज ही नहीं करेंगे। हैड वॉन, हैड वॉन ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की साइड लिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हैड वॉन है। पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा नो चेंज, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। प्रेजेंट के सारे पास्ट में जाते हैं, प्रेजेंट के सारे पास्ट में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता है और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो हैड वॉन द रेस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बताया जाए आगे, ठीक। नंबर क्वेश्चन है, माई संस्कृत lecturer said, comma inert comma, Kali Das is the Kalidas is the Shakespeare of India। तो माई संस्कृत लेक्चरर, सैड का सैड भी रखेंगे ना, ध्यान दो ऊपर कंजंक्शन दैट लाएंगे ना। कालिदास थर्ड पर्सन है ना, नो चेंज, नाम है। टेंस रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेंगे। हमने कहा था कहावत हो, आदत हो, सदा सत रहने वाली बात हो, है ना, तो उस टेंस को क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं। कहा जाता है, कहावत है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कहावत है, कहावत हो, आदत हो, सदा सत रहने वाली बात हो, उसमें टेंस को हम नहीं बदलते हैं। इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड, the doctor said, comma inverted comma, he could not speak, he could not speak before, he could not speak before treatment, treatment, full stop, inverted comma, close। ध्यान दें इसको बेटा, द डॉक्टर को एज इट इज लिख दो, द डॉक्टर, the doctor said go as it is said, conjunction that he third person no change, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। लेकिन बेटा ये कैन का पास्ट ऑलरेडी है, अब कुड लगा है कैन का कुड, तो यहाँ कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। कैन होता तो बदल देते कुड में, लेकिन ऑलरेडी कुड लगा है तो बदलने की आवश्यकता नहीं। स्पीक बिफोर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, लिखा हुआ है कि he said, comma inverted comma, he said, comma inverted comma, the father wrote a letter to his son, the father wrote a letter to his son, full stop, inverted comma, close। क्लियर है?
तो ही स्पीकर है, स्पीकर को एज इट इज। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, सैड को सैड में ही रखेंगे। नंबर 2 कंजंक्शन, कंजंक्शन के नाम पर दैट, आगे के टेंस को असर्टिव, असर्टिव टेंस पढ़ रहे हैं। नंबर 3 पर्सन द फादर, थर्ड पर्सन, नो चेंज। नंबर 4 टेल्स, रोड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोड की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन आ लेटर टू, इज थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज। सन का एज इट इज, सन फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा रिमूव कर देते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जिन्हें आपको क्या करना है, बना के दिखाना है, हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। दो क्वेश्चन हम राइट, दो क्वेश्चन लिखेंगे, दो सेंटेंस लिखेंगे जिन्हें आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। She said, comma, inverted comma, he will return home. He will return home after seeing his father. Full stop, inverted comma, close. एक और है, सरिता said to पूनम, सरिता said to काजल, comma, inverted comma, Archana was playing very well. Archana was playing very well. Full stop, inverted comma, close. फटाक से हमें बना के दिखाएं जल्दी से। जल्दी से बनाएं और आज की क्लास को यहीं से एंड करते हैं। बना लिया होगा, देखो बनेगा, दिखाई देते बना के। She said that he will would return home after seeing his third person, no change, his father. लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को देख लो। सरिता told काजल that Archana was playing, past continuous, past perfect continuous, had been playing very well. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव। क्लियर है? तो आज क्लास में हम लोग इतने रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्सन चेंज करना सीखेंगे और दिस का, दैट, हेयर का, देयर, नाउ का देन में भी चेंज करते हैं, ये सब चीज सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। और बेटा जो बच्चे नए हैं उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, ताकि जब जैसे कि हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को बेटा लाइक भी कर दिया करें, ठीक है? क्लियर है?